हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं मेरा जो पहले वाला फ्लैट है उसमें आई थी अभी। और ये देखो आप लोग, ये हालत देखो। यहाँ कबूतरों ने किया हुआ है। यहाँ ऊपर जैसे ये बाकी हिस्सा तो देखो कवर है घर का, ये हिस्सा कवर नहीं है। तो कबूतर ऊपर से क्या तिनका तिनका बिखेर के क्या हालत कर रखी है यहाँ की। तो यहाँ पे देखो कितना ख़राब एरिया था। मैं तो देख के ही घबरा गई। मैंने कहा यार इसको सफाई कैसे करूँगी, कितनी मेहनत लगी मुझे। विहान को तो ट्यूशन छोड़ के आई हुई थी, उस टाइम मैं ये काम कर रही थी, आप लोग देख सकते हो। तो पूरा जो ये आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे इतना तिनका ही तिनका, क्योंकि करीबन मैंने कब की थी मुझे याद ही नहीं है यहाँ की सफाई। बाकी तो एरिया के अंदर की सफाई तो मैं कर लेती हूँ कभी कभी आके। पर ये एरिया काफ़ी टाइम बाद मैंने खोला गेट, तो मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे बाप, इसको ही साफ़ करते हैं। और आप कहोगे कि निधि इस घर में आप क्यों आए हो। तो देखो पड़ोसियों ने परेशान कर रखा है। वो वाला जो मेरा फ्लैट है ना, सेकंड वाला, बेटा थोड़ा दूर होके बात बैठा रहे, ठीक है। तो जो सेकंड वाला जो मेरा फ्लैट है ना, वहाँ के जो मेरी साथ वाली पड़ोसन है ना, उसने मेरा, सच बता रही हूँ, मेरा इतना परेशान कर दिया है ना। और आज से नहीं है, 15-20 दिन हो गए हैं। वो टीवी पे इतना लाउड स्पीकर ऑन करके, इतना डीजे, पूरा दिन इनका पता नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि भाई इसके खुद के सिर में दर्द नहीं होता क्या, इतना तेज लाउड स्पीकर पे गाने चला देगी पूरा दिन। सुबह 3-4 घंटे भजन कीर्तन चलाएगी, उसके बाद दोपहर को फिल्मी गाने चला देगी, शाम को दूसरे गाने लगा देगी, फिर और तेज और तेज। सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए दिन में बंद होता है, वो भी तब जब ये सोती है। 2.5 घंटे 3 घंटे दिन में सोती है ये, उस टाइम बंद करता है। देखो करने को मैं उस टाइम चला दूँ, मन तो मेरा भी करता है जब ये सो रही होती है ना 2-2.5 बजे, उस टाइम मन करता है मैं चला दूँ अपना डीजे वगैरह जो भी है, और इतना स्पीकर पे चलाऊँ, और फिर इसको पता चलेगा कि भाई दूसरे को परेशान तुम करते हो, ठीक है। या रात को चला दूँ मैं, रात को जब ये सोते हैं ना 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, तब चलाऊँगी फुल डीजे। पता चलेगा तुम्हारे जब सिर में दर्द होगा, पता चलेगा कि तुम लोग दूसरों को कितना परेशान कर रखा है तुमने। और करेंगे कुछ ना कुछ तो, परेशान तो बहुत कर रखे हैं। और मैं सच बता रही इस औरत को कि मैंने इतनी मदद करी ना, इतनी मदद, और अब मेरे को मतलब इस औरत को देखने का भी मन नहीं करता, मुझे इतनी ख़राब लगती है अब ये। क्योंकि इस लेडीज़ ने ना, मैं एक बार बता रही हूँ, इसको पता है मेरा वीडियो का काम है। मैंने इसको बहुत बार, मैं पहले भी जब ये आवाज़ करती थी ना तेज़, मैं इसको बोल देती थी कि भाई आवाज़ कम कर लो, भाई मेरे को काम करना है, मेरे को अपना काम करना होता है, और मेरे सिर में दर्द होता है, मेरे से इतनी आवाज़ सहन नहीं होती है। भाई मेरे घर के अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अपना चलाना है धीरे चलाओ, इतना चलाओ कि भाई अपने घर तक आवाज़ आए। पर अगली बोलती कि भाई मेरा तो टाइम पास नहीं होता, मैं तो काम ही करती हूँ, तो मेरे को ना चलाना होता है गाने वाने, तभी गाने सुनते सुनते ही मैं घर के काम करती हूँ। भाई घर के काम करने हैं। मैं पहली बार मैंने ऐसे प्राणी देखे हैं जिनको स्पीकर में इतना तेज, मतलब लाउड स्पीकर ऑन करके तभी इनके कानों में गाने सुनते हैं। क्या हद होती है। भाई अपना वॉल्यूम उतना रखो ना जितना तुम्हें सुनना है, दूसरों को क्यों सुना रहे हो। हम नहीं है इंटरेस्टेड सुनने में, हमें शांति पसंद है। बड़ा इरिटेट कर दिया यार इस लेडीज़ ने। इसको पता है निधि का काम वीडियो वाला है, मैं तो चलो अपना काम रात को एडिटिंग कर लेती हूँ। अब वॉइस ओवर वगैरह मैंने अपना टाइम बदल रखा है कि मैं रात को उठ के कर लेती हूँ, या मेरे साथ वाले फ्लैट में जाके कर लेती हूँ, इस वाले में काम कर लेती हूँ। पर मैं इस औरत का ये सोच रही हूँ कि इसको पता है कि निधि को काम करना होता है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला हुआ है आवाज़ के लिए, लेकिन ये जान करके कर रही है। मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई निधि को दिक्कत हो रही है। और मैं इस औरत के लिए, पता है, मैं सच में आज मैं पछता रही हूँ कि मैंने इसकी इतनी मदद करी। इसकी ना मोटर पानी नहीं उठाती थी, इसकी मोटर लगी हुई है घर के अंदर, और मेरी मोटर लगी हुई है घर के बाहर। तो 2 साल हो गए, मैं इसको ना 4-5 महीने हर गर्मियों में मेरी मोटर से पानी इसके घर में भरवाती थी मैं, कई महीनों तक, 1-2 दिन नहीं, कई महीने लगातार मैंने पानी भरवाया। अपना पानी मैं बाद में भरती थी, जब पहले इसको देती थी, मतलब मोटर चला के मैं अपनी पाइप इसके घर की तरफ दे देती थी, और ये अपना ड्रम ड्रूम जो भी है ना पानी का, ये भर लेती थी। और ये मैंने 1-2 दिन नहीं किया, मैंने कई महीनों तक किया कि चल कोई बात नहीं, पानी इनके घर चढ़ता ही नहीं, मतलब इनके घर पानी चढ़ता ही नहीं था, मोटर इनका पानी नहीं उठाती थी उस टाइम, क्योंकि पानी कम आता था, कभी कभी आता था तो ऐसे दिक्कत थी।
तो मैं इसकी इतनी मदद करती थी। और कोई भी लेडीज़ बता दे, हर लेडीज़ मना कर देती थी इसको, मतलब हमारे घर से पानी नहीं लेना, हमारे घर से नहीं, लेकिन मैं मदद करती थी। लेकिन ये देख लो, आज अब इसको ये कहते हैं ना कि अब इसके घर में पानी की, अब कहते हैं ना, दिक्कत वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। जो भी था, इसने वो मोटर का पानी वो चेंज करवा ली मकान मालिक को कह के, जो भी रीज़न हो। और अब इसको लगता है अब तो ज़रूरत नहीं है, निधि की मदद की ज़रूरत नहीं है, पानी वानी अब तो हमारे आने ही लग गया है, तो अब बस अब अपनी चलाओ, अब मर्जी की करो, अब गाने वाने चलाओ तो कर लो भाई, जितना करना है करो। बट मैं सच बता रही, कसम से बोल रही हूँ, अब कभी भी ज़िंदगी में ये औरत आ गई ना मेरे घर के बाहर और कहने कि भाई निधि ये चाहिए, निधि ये मदद चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, भाई मेरी तरफ से तो हाथ जोड़ लेना। मेरे को तो बस कहते नहीं है, एक इंसान से वो हो जाती है कि ये इंसान सेल्फिश है, मतलबी इंसान है, तो इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती अब, कुछ भी नहीं मेरी तरफ से तो भाई, मैं देखना भी नहीं पसंद करती अब। इस इतनी चिढ़ हो गई है मुझे इस औरत से, क्योंकि इस औरत ने ना मेरे सिर में दर्द कर दिया है, गाने चला चला के पूरा दिन घर में, बताइए छोटे छोटे घर हैं यहाँ, दीवारें चिपकी हुई हैं, इतना तेज गाने चलाती है और पता है दरवाज़ा नहीं बंद करती। मैं तो यूँ सोचूं भाई ये क्या औरत है भाई, दरवाज़ा रात के 10 बज रहे, आज भी मैं यूँ देख रही, तब भी तेज गाने चला रखे हैं और दरवाज़ा ही बंद नहीं करती अपने ये घर का। और मतलब भाई दरवाज़ा बंद कर ले तो कम से कम आवाज़ अंदर रहे ना, बाहर ना आए। मैं सोच रही हस्बैंड के साथ भी दरवाज़ा बंद नहीं, खुला दरवाज़ा मतलब खोल के, फिर मतलब पढ़ो जान करके कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि किरण ने इसको भी सुना दिया कल परसों, बोल किरण ने सुनाया ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये बंद कर ऐसे वैसे। तो ये जान करके कहते हैं ना कि उसने कह कैसे दिया किरण ने आवाज़ कम करने को, अब तो मैं और करूँगी। पहले तो ये 3-4 घंटे चलाती थी, अब तो ये पूरा दिन ही चलाती है, दोपहर को, रात को, दिन में। मतलब क्या ही मतलब इंसान है, मैं तो समझ ही के बाहर है। मैं ही परेशान होके मैंने इस घर में शिफ्ट हो गई हूँ, देखो आप लोग। मैं सिर्फ उस पड़ोसन की वजह से मैं इस घर में आ रही हूँ अब दोबारा से, देख लो। क्योंकि मेरे से ना इतना गाने, सिर में दर्द होता है भाई मेरे से, नहीं पूरा दिन ये ठा 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 की आवाज़ सुनी जाती। तो ये तो नहीं कहती पूरा दिन यहाँ पे इस घर में रहूँगी, बट दिन में दोपहर को जब वो चला रखे होते हैं ना उसने गाने वाने, तब इस घर में आ जाया करूँगी, शांति से बैठूँगी कुछ घंटे। क्योंकि ये घर जो है ना उस फ्लैट से, जो मेरा दूसरा फ्लैट है, मतलब कुछ घरों की दूरी पे है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ इस घर की सफाई कर लेती हूँ पहले, तो अच्छे से सेट वेट करके। तो 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे तो ये बंद रखती है दिन में जब ये सोती है वो टाइम, बाकी जब ये जागती है उस टाइम इस घर में आ जाया करूँगी। और क्या करूँ आप ही बताओ ना। अगर पड़ोसी दूसरे, पता है पड़ोसी का मतलब ये होता है, पड़ोसी का मतलब ये होता है कि वो दूसरे पड़ोसी का दुख दर्द समझे, कि भाई परेशान हो रहा है कोई और पड़ोसी, जब सामने से पड़ोसी बोल भी चुके हैं कि भाई इसको कम रखा करो, टीवी का जो भी ये स्पीकर लगाते हैं, वो आजकल टीवी भी तो इतने बेकार आने लग गए ना, इन पे तो टीवी वालों पे केस होने चाहिए सबसे पहले तो। अरे यार ये टीवी पे में वूफर ये वो देने की क्या ज़रूरत है, मतलब आवाज़ इतना हाई होता है ना, इतना हाई। मेरे घर में तो मैं बताऊँ, मैं टीवी चलाती ही नहीं हूँ आजकल। देख एक बात बताओ, सब यही है ना, फ़ोन पे ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और मैंने पहले भी इस लेडीज़ को बोला था, भाई अगर आपको गाने सुनने हैं हेडफोन पे सुना करो, हेडफोन खरीद लो, एक नहीं है तो मेरे से ले लो। मैंने ये भी बोला इसको उस टाइम, कुछ टाइम पहले बोला था। मैंने कहा अगर आपको चाहिए हो तो ये देखो जी, सफाई देख लो पहले तो आप लोग। ये देखो मैंने कितना ख़राब हालत हो गई थी ना यहाँ की। अभी आपको मैं बिफ़ोर और आफ्टर करके दिखाती हूँ कंडीशन। तो ये देख लीजिए, ये हालत थी इसकी, बिफ़ोर कंडीशन दिखा रही हूँ मैं जब मैं यहाँ पे आई थी, और अब आफ्टर कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखो, तो कितने मैंने तसले भर भर के, कस्सी से मैंने तसला भर भर के उसमें ये तिनके सिनके, मैं बाहर आखिरी में गली के बाहर जो वो है ना कूड़ादान है, उधर फेंक के आई हूँ मैं सारा कूड़े में। तो उसके बाद मैंने ये एलर्जी की दवाई खाई थी, ये देख लो आप लोग, ये मेडिसिन है इसकी, एक गोली खाई थी मैंने। और अभी तो थोड़ा, अभी 1.5 घंटा हो गया, अभी तो मुझे आराम नहीं मिला। जो मेरी जो एलर्जी है ना, ये मेरी बीच में देखो ठीक हो गई थी, पता नहीं मेरे को ना, एक बार ना, वैसे मेरे को तो लग रहा है दही खाने से ही हुआ है, डायरी प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखो, ये बच्ची है ना, गुंजन की सैंडल थी,
बट मैं ना मतलब मुझे एलर्जी टेस्ट करवाना पड़ेगा कभी जाके, लेकिन पता है यार उसमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ है जो मुझे सूट नहीं कर रही खाने में, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत गंदा रिएक्शन होता है। मुझे पूरी बॉडी पे ही मतलब ये निशान हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, हाथों पे, पाँव पे, पैरों पे, और पीठ पे सबसे ज़्यादा निकलते हैं, पेट पे भी निकलते हैं, थाइस पे भी निकल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी पे। और इतनी गंदी बॉडी में जलन होती है ना, जैसे कीड़ियाँ काट रही हों, और तीखी तीखी जैसे सुई जैसी नहीं होती, जैसे कोई सुई काट रही हो, इस तरीके से पूरी बॉडी में ना बहुत गंदी जलन होती है और बहुत गंदी इचिंग होने लग जाती है इसमें। और ये ना पता नहीं यार क्या है इसका, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। किसी ने मुझे कमेंट में भी बताया था कि बोलते इसका होम्योपैथिक इलाज लो, और ये भी बोला था कि ये यूट्रिकेरिया क्या बोलते हैं इसको होता है। पर मुझे इतना पता है कि ये ना मुझे अचानक ही होता है। मेरे को देखो काफ़ी टाइम हो गया था ये मुझे नहीं निकल रहा था, मतलब बीच में ठीक था, कल परसों परसों कह लो एकदम से बस मैंने, मुझे लगता है कि ये मैंने या तो मैंने चटनी खाई थी, कई दिन 3-4 दिन ना लगातार मैंने इमली की चटनी खाई है, हरे धनिए की, पुदीने की चटनी खाई, इमली की खट्टी थी वो भी। फिर उसके बाद फिर मैंने ये भी खाए हैं, क्या बोलते हैं इसको, मियोनी वगैरह जो थी होती है, और ये खाया था, दही खाया था मेन तो हो सकता है खट्टी चीज़ों से मुझे हो रहा हो, या फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है दही, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी। शाम को मैंने दही खाया, और दही खाने के थोड़े ही देर बाद मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज़ निकल गए। तो मुझे तो लग रहा है दही की वजह से ही हुआ है मुझे, क्योंकि एकदम खट्टा दही था, और मतलब पीठ पे, मतलब क्या बताऊँ, इतना गंदा, हाथों पे पूरे पे ऐसे रिएक्शन सा हो जाता है। तो अभी तो देखो बस नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के फ़िलहाल। आप लोग कहते हो कि डॉक्टर को दिखा दो, तो देखो वो प्रॉपर फिर टेस्ट वेस्ट करवाने पड़ेंगे, है ना, पूरा अच्छे से, तो अच्छा खासा अमाउंट लग जाएगा जो मैं अभी खर्च नहीं करना चाहती। मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, जैसे काम चल रहा है चला रही हूँ। अभी के लिए मैं बस ठीक है, कुछ टाइम दही नहीं खाऊंगी, दूध नहीं पीऊँगी, और खाने पीने पे थोड़े से परहेज कर लूँगी। बाकी हाँ, वो मैंने एलर्जी की दवाई मैंने ले ली है, वैसे ही बस केमिस्ट की इसकी दुकान पे जाके बता दिया था केमिस्ट को कि भाई ये दिक्कत हुई है, तो उन्होंने दवाई दी है। अभी 2-3 दिन रोज़ एक गोली खाऊंगी तो मुझे लगता है उसी से काफ़ी आराम हो जाएगा। और ये देखो जी, वहाँ से फिर मैं आ गई थी, बस पीछे का एरिया साफ़ किया था, फिर मैं इधर वाले घर में, अभी मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पूरे घर में ना एक ही बार झाड़ू लगा था, फिर शाम तक पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ। आप लोग मुझे मेरा हेयर स्टाइल भी बदलने की सलाह दे रहे हो कि निधि आप अपना कुछ और हेयर स्टाइल बनाओ, तो देखो हेयर स्टाइल तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, यही चोटी बनाती हूँ फ़िलहाल तो मैं। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपने खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।